नवीन पटनायक के साथ से बीजेपी को 5 फायदे, 15 साल बाद दोबारा यारी से बीजेपी को किया मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल दोबारा साथ आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि बस औपचारिक ऐलान ही बाकी है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब भाजपा बीजेपी साथ आए हों। 15 साल पहले दोनों दलों के बीच दूरियां बन गई थीं। अब कहा जा रहा है कि पुरानी दोस्ती की नई शुरुआत से एक और जहां भाजपा को बड़े फायदे हो सकते हैं, वहीं बीजेपी का उड़ीसा में दबदबा बरकरार रह सकता है। कहा जा रहा है कि भाजपा बीजेपी सीट शेयरिंग को लेकर भी लगभग सहमति बना चुके हैं। संभावनाएं हैं कि गुरुवार को ही गठबंधन का बड़ा ऐलान हो जाए। बुधवार को भाजपा और बीजेपी ने अपने नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की। खबरें हैं कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी माने जाने वाले पूर्व IAS अधिकारी BK पांडेयन ने भी भाजपा नेताओं के साथ बातचीत की है। भाजपा को क्या फायदा, मनोबल बढ़ेगा। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने NDA में दोबारा वापसी की थी। इसे एक और जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए झटका माना गया, वहीं भाजपा के लिए यह मनोबल बढ़ाने वाला रहा, क्योंकि कुमार को ही विपक्षी एकता का सूत्रधार कहा जाता है। अब अगर पटनायक NDA में वापसी करते हैं तो मजबूत क्षेत्रीय साथी पाकर भाजपा का मनोबल और बढ़ सकता है। सीटों का आंकड़ा, इस बार NDA 400 पार का नारा दे रही भाजपा के लिए लक्ष्य के करीब आना और आसान हो जाएगा। राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कुल 21 है। बीते लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 8 पर जीत के साथ भाजपा दूसरे स्थान पर थी। कहा जा रहा है कि भाजपा वोट शेयर बढ़ाने के ओर भी देख रही है। ऐसे में यह साझेदारी अहम साबित हो सकती है। राज्यसभा में भी फायदा, इसके अलावा यह दोस्ती जनसभा में भी भाजपा की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकती है। फिलहाल बीजेपी के राज्यसभा में 9 सांसद हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों दलों के बीच गठबंधन की अटकलें तभी शुरू हो गई थी जब बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की उम्मीदवारों का समर्थन दिया था। कांग्रेस की बढ़ सकती है चिंता। साल 2014 में विधानसभा में यहां कांग्रेस ने 147 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा 10 पर थी। 2019 चुनाव में कांग्रेस घटकर 9 सीटों पर आ गई और भाजपा बढ़कर 23 सीटों पर पहुंच गई। बीते लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस महज एक ही सीट पर जीत सकी थी। अगर भाजपा बीजेपी साथ आते हैं तो ओडिशा की जनता के सामने मुकाबला त्रिकोणीय नहीं रह जाएगा। बीजेपी को क्या फायदा? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पटनायक और बीजेपी के एक वर्ग को कुछ आपत्तियां थीं, लेकिन पांडियन ने दोनों के संबंध मजबूत करने की पहल की है। रिपोर्ट में बीजेपी सूत्र के हवाले कहा गया अभियान पांडियन की तरफ से चलाया गया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ओडिशा विधानसभा में अपनी ताकत बनाए रखना चाहती है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि नई सीट शेयरिंग डील के तहत भाजपा लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, जबकि बीजेपी राज्य की 147 विधानसभा सीटों में से 100 से ज्यादा पर मैदान में उतर सकती है।